हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है न्यूक्लियर एनर्जी? द एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्जन ऑफ द न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास होता है जो जैसे कि यूरेनियम है। यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियस है। वो जब स्प्लिट होके उसका जब फिज़न होता है तो वो लाइट न्यूक्लियाई जैसे कि क्रिप्टॉन है, जैसे कि बेरियम है, ये लाइट न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू क्या होती है? लेस होती है। इसका मतलब और भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो यूरेनियम से कन्वर्ट हो जाता है क्रिप्टॉन। तो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मास मटेरियल होता है, इसके कन्वर्ट होने से लाइट न्यूक्लियाई का फ्यूज़ होके हैवी न्यूक्लियस बनना और हैवी न्यूक्लियस का स्प्लिट होके लाइट न्यूक्लियाई बनना। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ द न्यूक्लियर मास नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। अब हमारे पास क्या दे रखा है? जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। 1 kg ऑफ यूरेनियम, अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम इसका फ्यूजन होता है तो उससे 10⁻⁴ जूल की एनर्जी रिलीज होती है। एंड दैट इज इक्वल टू, तो भी 1 kg अगर कोल को बर्न किया जाता है तो उससे सिर्फ 10⁻⁷ जूल की एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन 1 kg यूरेनियम से फ्यूजन से 10⁻⁴ जूल की एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज़ वेरी मच। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारे पास रिलीज होती है वो 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है फ्यूजन रिएक्शन और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शंस में हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है लाइट न्यूक्लियाई में, और फ्यूजन रिएक्शन में लाइट न्यूक्लियाई जैसे कि हाइड्रोजन है वो फ्यूज़ होते हैं। एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन फ्यूज़ होके बनाते हैं हीलियम, हैवी न्यूक्लियस। तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो उस बेसिस पे 2 रिएक्शन होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर न्यूक्लियाई। भी किसी केस में हो सकता है कि जो एक हैवी न्यूक्लियस है वो 2 में स्प्लिट हो जाए, किसी में 3 में। तो द फ्यूजन is the process of splitting the heavy nucleus into 2 or more light nuclei along with the conversion of the mass defect into energy। यानी कि जो मास का जो डिफेक्ट आएगा हैवी न्यूक्लियस से जो लाइट न्यूक्लियाइज बनेंगे, इनके मास में इसके मास के कंपैरिजन में डिफेक्ट आएगा। इसका मतलब इसके मास के कंपैरिजन में इनका जो मास होगा वो थोड़ा सा कम होगा। तो जो मास का डिफेक्ट आया वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन आता है यूरेनियम का फ्यूजन, जिसको ओटो हान्स और स्ट्रासमैन ने 1939 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था न्यूक्लियर फ्यूजन का, यूरेनियम 235 का। इसमें होता क्या है भी? होता ये है कि यूरेनियम का जो एक एटम है जिसका मास होता है 235, उस पर बॉम्बार्डमेंट की जाती है स्लो मूविंग इन न्यूट्रॉन की। जब न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में एंटर करेगा, अगर फास्ट न्यूट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस को क्रॉस करके पार हो जाएगा। लेकिन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है वो क्या करता है? यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में एंटर करता है, न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देगा। और उसके बाद जब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा तो 2 लाइट न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइट न्यूक्लियाई, जिसमें से एक आता है कौन सा? बेरियम, और दूसरा क्या होता है? क्रिप्टॉन। तो इसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है? ये रिएक्शन कैसे करता है? यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करके बनाता है। पहले तो एक अनस्टेबल, लेकिन हमें ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सीधा यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, 2 लाइट न्यूक्लियाई बनेगा, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। अब इसमें ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो क्या है भी? यूरेनियम 235 में एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है, तो मास नंबर यूरेनियम का 235 है और एक न्यूट्रॉन का मास बन गया 236। प्रोटॉन के नंबर सेम रह गए, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल है,
तो ये क्या स्प्लिट हो जाएगा, ये न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 यानी कि प्रोटॉन 56, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 यानी कि प्रोटॉन के नंबर 36, दोनों मिलके ये 56 ये 36 मिलके कितने बनेंगे 92, दोनों तरफ सेम हो गए प्रोटॉन। अब बचे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 235 यहाँ पे थे यूरेनियम में, एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया यहाँ पे, हो गए 236। अब बेरियम के अंदर बचे हुए कितने हैं, अब बेरियम के अंदर 141 तो मास नंबर है और 56 तो प्रोटॉन है, तो 85 क्या हो गए प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बेरियम के अंदर। और क्रिप्टॉन का मास नंबर है 92 और प्रोटॉन के नंबर है 36, तो इसमें कितने हो गए 56। तो 56 न्यूट्रॉन्स हैं क्रिप्टॉन में, बेरियम के अंदर है 85, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 140, सॉरी ये हो जाएंगे हमारे पास 241, 141 ठीक है। और ये 3 यहाँ से हो जाएंगे 144 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। और इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हैं, 236 में से 92 अगर माइनस कर देंगे तो 144 हो जाएंगे। इसका मतलब प्रोटॉन के नंबर यूरेनियम के साइड, इस साइड में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर होंगे और इस साइड न्यूट्रॉन के नंबर हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। तो 3 न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पे भी 144 न्यूट्रॉन हो गए, यहाँ पे थे 143 और यहाँ पे है 144 हो गए। बेरियम के पास न्यूट्रॉन होते हैं 85 और क्रिप्टॉन के पास न्यूट्रॉन होते हैं 56 और 3 ये यहाँ पे एक्स्ट्रा निकलते हैं, तो ये टोटल हो जाते हैं 144। और जो एक्स्ट्रा जो मास का डिफेक्ट आता है इनमें, यानी कि यूरेनियम के मास के कंपैरिजन में बेरियम और क्रिप्टॉन का जो टोटल मास होता है वो थोड़ा सा लेस होता है। तो जो मास का डिफेक्ट आया, ये मास कम हो गया, वो एनर्जी में रिलीज़ हो जाता है, एनर्जी की फॉर्मेट में रिलीज़ होता है जो उसकी क्यू वैल्यू होती है। अब जब एक यूरेनियम का एटम स्प्लिट होता है न्यूट्रॉन की प्रेजेंस में, एक बेरियम का एटम रिलीज़ होता है, एक क्रिप्टॉन का, 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ होते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, वो होती है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और इस रिएक्शन में यूरेनियम के मास के कंपैरिजन में इन दोनों का जो टोटल मास आता है उसमें इतना डिफेक्ट आता है 0.215 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिखा रखा है, यूरेनियम 235 का एटम, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, अनस्टेबल न्यूक्लियस, फिर एक एटम बेरियम का और एक एटम क्रिप्टॉन का, 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज़ हो गए और इतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन आ जाता है हमारे पास। अभी हमारे पास इसका एक केस दे रखा है कैसे होता है ये। तो ये यूरेनियम, ये न्यूट्रॉन, ये बेरियम, ये क्रिप्टॉन, ये एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अगर हम न्यूमेरिकल के केस में देखते हैं, यूरेनियम के एक एटम का मास होता है 125 एटॉमिक मास यूनिट, ये आ गया हमारे पास। एक न्यूट्रॉन का मास होता है वो होता है 1.009 एटॉमिक मास यूनिट। तो टोटल जो रिएक्टेंट साइड का जो यहाँ पे मास होता है वो हो जाता है 236.133 एटॉमिक मास यूनिट। अब रिएक्शन में रिलीज़ होता है क्या, रिएक्शन में रिलीज़ होता है एक एटम बेरियम का, ये बेरियम का जिसका मास होता है 140.958 एटॉमिक, एक क्रिप्टॉन का एटम जिसका मास होता है 91 और 3 रिलीज़ होते हैं न्यूट्रॉन जिनका टोटल मास हो जाता है 3.027। तो जो ये बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन का टोटल मास हो जाता है वो 235.911 एटॉमिक मास यूनिट। तो मास का जो डिफेक्ट आता है वो किसके इक्वल होता है, जो रिएक्टेंट का मास था यहाँ पे, इनका टोटल मास 236.133, उसमें से माइनस कर दिया जो प्रोडक्ट बना 235.911, थोड़ा सा मास लेस है। तो ये जो मास का डिफेक्ट आया,
ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एनर्जी में। कैसे आया ये, लगभग इतना। अब हमें पता है क्या कि एक एटॉमिक मास यूनिट जितने मास डिफेक्ट में इतनी एनर्जी होती है, तो इतने 0.222 एटॉमिक मास यूनिट के डिफेक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी कितनी होगी, 206.682 मिलियन, नियर अबाउट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।